पवित्र स्थली गंगा जी के समान जो है पवित्र है। इसलिए जो है आप हमारी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाइए, इस वन को न उजाड़ें। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज तो शायद मुझे लगता है समाधि का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं और जहाँ तक मुझे पता है खड्डे भी हो चुके हैं खुदाई के। इसलिए ये पर्यावरण बचाने के लिए संत ये 46 डिग्री तापमान के अंदर वो चारों मेर अग्नि लगा के और तपस्या कर रहे हैं। वो उनकी भावना ये है कि ये शरीर हमारा जल जाए, सूख जाए। यदि हमारे जीवन में परमार्थ नहीं हुआ, जीवों की रक्षा नहीं हुई, पर्यावरण की रक्षा नहीं हुई, वृक्षों की रक्षा नहीं हुई, तो ये हमारा शरीर है कि क्या करेगा। ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर दो, गाँव में बताने दो। उप मुख्यमंत्री जय जय राजस्थान सरकार के प्रेमचंद जी बैरवा आए, यहाँ पे रिले बना के चले गए और जाके पोस्ट कर दी कि हम जाए, कोई नहीं सुन रहा। यही साधु संत सरकार को बनाने वाले हैं और यही सरकार को बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अंधों बैरों की सरकार हो गई बस। कहा कि संतों की बाप की भूमि है क्या ये है, यहाँ तो मुर्दे लाला के डाल देंगे क्या? ये एक बीजेपी सरकार में अधिकारियों की क्या ऐसी भाषा होना चाहिए? ये तो केवल बस बहाना बना रहे हैं कि इतना सा लेंगे, इतना सा लेंगे, कि यही खुद ही तो ज्ञान देते कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और खुद ही प्रकृति को उजाड़ रहे हैं। जयपुर से अजमेर की ओर करीब 50 किलोमीटर चलने पर एक रास्ता कटता है बिचून के लिए। बिचून पहुंचते ही आपको बहुत से पोस्टर और दीवारों पर लिखा दिखाई देगा दादू दयाल। इन पोस्टरों को निहारते बिचून की पहाड़ियों के बीच थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा भैराना धाम। मगर इस धाम पर पहुंचने से पहले ही आपको मिल जाएंगे कुछ ऐसे संत जो 45 डिग्री तापमान में राजस्थान की चिलचिलाती धूप के कारण तपती रेत में आग जलाकर तपस्या कर रहे हैं। चमड़ी अब काली पड़ चुकी है। तपस्या में बैठने वाले संतों ने हमें बताया, हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा दादू वन को, हरे भरे जंगल को जो है उजाड़ दिया गया है। या अनेक मोर आदि जानवर जो बेघर हो गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे इस हरे भरे बाग को जो है उजाड़ दिया गया, ये वापस पेड़ पौधे ही लगे, हरिया भरिया रहे। ये बेराना गिरी पर्वत है, इनके जो है चारों मेरे लोग गिरिराज जी की जैसे ही परिक्रमा लगाते हैं। ये तीर्थ स्थली है, हमारा आस्था का केंद्र है और हम इसी बात को लेकर के भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार के भी अरदास लगा रहे हैं कि जी आप हमारे इस दादू धाम को, इस पवित्र स्थली को ना उजाड़ें। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो यहाँ पर पहले बहुत हरियाली हुआ करती थी, मगर कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उन जंगलों को काटा और जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शन कितना भीषण चल रहा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो साधु संत हैं, माने कि जो दादू राम जी को मानने वाले लोग हैं, वो लगातार 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर चारों तरफ आग जला करके बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन संतों का ये भी कहना है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और अगर फिर से यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रोपे गए तो हम आगे चल करके समाधि भी ले सकते हैं। समाधि माने अपने जीवित शरीर को एक गड्ढे में वो ऐसे ही बैठ जाएंगे और मृत होने तक वहीं पर बैठे रहेंगे। अब सरकार इनकी बात मानती है या फिर इनकी समाधि लेने का इंतजार करती है, ये लोगों से बातचीत में ही पता चलेगा। सरकार ने कानून के अपराध किया है, हजारों पेड़ों को, लाखों पेड़ों को यहाँ काट दिया गया है। एक पेड़ लगाओ, चाहे एक पुत्र की पालना करो। एक पेड़ को हटाओ, चाहे एक पुत्र को मारो, इतना पाप होता है। सरकार ने बहुत गलत किया। सरकार ने, आप सोचिए, यहाँ की जो पटवारी ने रिपोर्ट बनवाई है, उस रिपोर्ट में, उस सर्वे में ये लिखा है कि यहाँ 3-3 फीट के पेड़ थे। अब बताइए कि 400 साल पूर्व दादू दयाल जी का शरीर आया
और ये दादू तपोवन था, बड़े बड़े टीले थे, बड़े बड़े खेजड़ियाँ थी, बड़े बड़े नीम के पेड़ थे और अन्य वृक्ष थे, कई प्रकार के वृक्ष थे। इसमें जीव रहते थे, बेचारे अनेक प्रकार से पशु पक्षी रहते थे और उनको वृक्षों को नष्ट कर दिया। और अब सरकार अपने स्वार्थ बस रिपोर्ट ऐसी बनवा दी कि यहाँ तो 3-3 फीट के ही वृक्ष थे। अब ये बताइए संभव है क्या? जितने भी बुजुर्ग थे हमारे से पहले वाले, उन्होंने सारों ने देखो यहीं पशु पक्षियों को खिलाया, लाखों साधुओं ने। आज वहाँ ऐसा हो रहा तो अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ तो कहते हैं कि संतों की सरकार है, हमें दुख इस बात का है कि हम लोगों ने सनातन के नाम से, धर्म के नाम से, गोरक्षा के नाम से, परंपरा के नाम से हमने सभी संतों ने भाव के साथ में हमने वोट दिया, सपोर्ट किया। नेटवर्क जो होता है हर समाज से, हर मानव से जुड़ा हुआ होता है। संत किसी एक धर्म के नहीं होते, किसी राजनीति के नहीं होते हैं, मानव मात्र से उनका संबंध होता है। तो मानव मात्र के लिए मतलब इस सरकार के लिए संदेश दिया कि भाई ये सरकार निष्पक्ष है, ये पर्यावरण रक्षक है, ये प्रकृति रक्षक है, ये परंपरा रक्षक है, सनातन रक्षक है। इसलिए हम इस भाव को लेके हमने प्रचार भी किया, सपोर्ट भी किया और हमने वोट भी दिया। आज सरकार हमारी सुन नहीं रही है। एक वो जयपुर के अंदर एक अधिकारी बैठा है, सीकर अग्रवाल ऐसा बताते, तो मोबाइल के ऊपर हमारे जो संत गए उनने सुना स्पीकर चालू करके हैं और उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि संतों की बाप की भूमि है क्या ये है, यहाँ तो मुर्दे लाला के डाल देंगे क्या? ये एक बीजेपी सरकार में अधिकारियों की क्या ऐसी भाषा होना चाहिए? कि क्या यही तरीका होना चाहिए जो संतों को कहते हैं इनकी बाप की है? अरे ये भूमि तो किसी की बाप की नहीं है, ये तो सारे के इस भूमि के मालिक तो कृष्ण है, परमात्मा है, कृष्णम जगत गुरु, तो सभी परमात्मा की है। तो इसलिए ये क्या है कि इस तरह की जो इनकी भाषा है, इसलिए जनभावना के अंदर, जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है, संतों के अंदर बड़ा आक्रोश और दुख भी है कि ऐसा अधिकारी कैसे बोला है। संतों समेत दादू दयाल संप्रदाय के सभी अनुयायियों का गुस्सा चरम पर है। दावा यहाँ तक है कि अगर सरकार नहीं मानी तो ये संत कभी भी समाधि ले सकते हैं। ये बताओ, सरकार से पूछना चाहते हैं वे क्या चाहते हैं इसे? कितने जीव जंतु रात को कभी आना समय पे, रात को मीडिया को लेके कितने प्राणी, कितने मोर रोने की आवाज़ सुनोगे, इतने प्राणी रोते हैं कि उनकी आस्था से देखो कहाँ निकलेंगे वो जंगल छोड़ के। नहीं, आज तो शायद मुझे लगता है समाधि का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं और जहाँ तक मुझे पता है खड्डे भी हो चुके हैं खुदाई के। दादू पंथी संप्रदाय ने खाटू श्याम मंदिर को बचाने के लिए अपने संतों ने अपना शीश उतार करके और युद्ध करके पराजित किया है औरंगजेब की सेना को। महाराज मंगलदास जी। तो दादू पंथी संप्रदाय आज अपने स्थान को, जो मोक्ष धाम है दादू जी का, उसको बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति भी हमारे को देनी पड़ी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार को स्पष्ट चेतावनी है। अभी जो हमारे साथ शख्स हैं, ये जितने भी बाबा यहाँ पर धूनी जलाकर बैठे हुए हैं और जो तपस्या कर रहे हैं, ये दरअसल उनकी देखरेख करते हैं। कब उनको पानी पीना है, कब वो क्या खाएंगे या किस तरह से उनकी क्या मांग है, वो बैठे हुए हैं, उनको क्या समस्या हो रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपी कृष्ण चौधरी, मैं इसपुरा निवासी हूँ। अच्छा, तो बाबा लोग की क्या मतलब दिनचर्या रहती है? आप किस तरह से उनकी देखरेख करते हैं? कितने टाइम पानी पीते हैं, ज़रा थोड़ा बताइएगा। क्या हम तो क्या देखरेख करने वाले हैं महात्माओं की, ये तो खुद साक्षात्कार, ये मान लो आप देख ही रहे हो हर चीज़। और इनका खाना क्या है, अभी दिन में ना तो बात करते हैं और ना ही कोई ग्रहण करते हैं जल के अलावा। तो ये मतलब अभी जब तक बैठेंगे तब तक मौन रहेंगे? जब तक मौन रहेंगे। और कोई मंत्र का जाप करते हैं या सिर्फ ऐसे ही बैठते हैं? मंत्र का जाप करते हैं। किस तरह की चल रही है? अच्छा, वो पता नहीं क्या राम राम जप रहे हैं। और तो और कितना मतलब जो शरीर पे ये लोग भस्म रगड़ते हैं उसके बाद बैठते हैं? वो तो नाम की जो इनके गुरु महाराज की वो होती है, उसके हिसाब से नहा धो के एक बार लगाया, वापस साफ किया पूरी को और फिर आपके
बैठ जाते दिनचर्या में। क्योंकि अभी हमने देखा कि वो मतलब बैठे हुए हैं तो लोग बाहर से भी जाकर उनके शरीर में भस्म वगैरह लगा दे रहे हैं। ना लगा रहे, कौन लगा रहा? अरे हमने भी देखा वहाँ पर लगाया उन्होंने। सुबह लगाते हैं ओनली, एक बार नहाने वो धोने से बैठने से पहले वो रमती है धोनी, उसके बाद में नहीं होती। तो ये जो समाधि का कार्यक्रम है इनका, तो क्या समाधि लेना तय है? तय है इनका, जो इनका तय हो गया वो फिक्स है, वो फिर इनको चैलेंज नहीं कर सकते कोई हम। सरकार भी फिर भी इतनी मूर्ख है, इतने भ्रष्टाचार के पैसे खा कर इतना उनका दिमाग खराब हो गया है, जो इन तपस्याओं को आप आंखों देख रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, फिर भी इनकी ना सुन रही। संतों और भैराणा धाम में मान्यता रखने वाले अनुयायियों और समाधि के लिए तैयार बैठे संतों का दावा है, अब रेत में तब्दील हो चुका ये दादूवन पहले हरा भरा हुआ करता था, मगर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रीको यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहती है। यहाँ दुनिया भर की वनस्पति थी, दुनिया भर के पशु पक्षी और छोटे जीव, खरगोश है, नेवला है, सांप है, जो दुर्लभ प्रजाति के वो कई टाइप के यहाँ जो पशु पक्षी थे उनका रहना यहाँ दुभर हो गया। तो उसके लिए भी सरकार ने नहीं सोचा कि बहुत कम जगह बची है इन लोगों के लिए, और कंक्रीट का जंगल फैलता जा रहा है, पशु पक्षियों के लिए घटता जा रहा है, पर्यावरण का असंतुलित हो जाना और मतलब पेड़ पौधों का ऐसे नष्ट हो जाना ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देता है। तो इन सब पहलुओं को सोचना चाहिए था। ये दादू कोल के नाम से यहाँ स्थान है, आप देखोगे अभी जाके उसको दबा दिया गया है, बॉडी को वहाँ लाकर डाल दिया जाता था, और 1 घंटे या 2 घंटे में आप जब वापस जाके देखोगे तो बॉडी आपको मिलेगी। क्यों? जीव जंतु पूरे खा जाते थे उसको, इतने जीव जंतु थे यहाँ पे। और दादू जी महाराज ने खुद ने कहा है, हरिवत साफल जीवना पर उपकार समाये, दादू मरना जहाँ भला, जहाँ पशु पक्षी खाए। तो यहाँ पशु पक्षी खा जाते थे उन बॉडी को पूरी को। ये हरिद्वार था, मोक्षधाम, अभी भी अब बॉडी को नहीं डालते क्योंकि जीव जंतु कम हो गए, लेकिन जो हमारी अस्थियां हैं हरिद्वार नहीं जाते, हम अस्थियों को यहाँ विसर्जित करते हैं। कोई विशेष कारण कि आप लोग दाह संस्कार ना करते हैं, मतलब जानवरों को खाने के लिए ऐसे छोड़ते हैं, कोई विशेष कारण? ये खुद दादू जी महाराज का संदेश था, उन्होंने खुद ने कहा है, हरिबस साफल जीवना पर उपकार समय, दादू मरना जहाँ भला, जहाँ पशु पक्षी खाए। वो कहते थे कि अगर अंतिम समय में भी हमारी बॉडी काम में आए, पशु पक्षियों को खाने में, किसी के पेट भरने में, तो वो काम आने चाहिए। ये वाकई मतलब वनस्पति के खिलाफ है, या फिर ये जो औद्योगिक क्षेत्र मतलब लगाने की बात कर रही है सरकार, इसमें कुछ दिक्कत है आप लोगों को? आज तक तो नहीं लगाया सरकार ने, और ये पूरा देख लो आप कि कितने झाड़ थे यहाँ पे और पशु पक्षी थे यहाँ पर, सब खत्म कर दिए, जिंदों को गाड़ दिया। दूसरी जगह बहुत सारी जगह बची है जो बंजर है, वहाँ लगा ले सरकार और हमारे धाम को सुरक्षित करें। ये दयाल महाराज के आज हम 800 किलोमीटर से आए हैं यहाँ और हमारे धाम के लिए आए हैं। ये बताइए कि जब जंगल कट रहे थे जब यहाँ पर, तब किस स्थिति में, मतलब क्या था माहौल? चूँकि अब जैसा कि उन्होंने बताया हम लोग को पता नहीं चला, अब इतना बड़ा जंगल जब कटेगा तो 1 दिन नहीं पता चलेगा, 2 दिन नहीं पता चलेगा, और रातों रात इतना बड़ा जंगल कटता नहीं है। तब उस समय क्या क्या था? तो सर ये बोल रहे थे कि पहले में इतना ही लेंगे, इतना ही लेंगे, इतना ही लेंगे, तो धीरे धीरे ठेठ पास पे पहुँच गए जब मंदिर के। ये तो केवल बस बहाना बना रहे हैं कि इतना सा लेंगे, इतना सा लेंगे। यही खुद ही तो ज्ञान देते कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और खुद ही प्रकृति को उजाड़ रहे हैं। तय अल्टीमेटम के बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से 7 और दिन का वक्त मांगा है, मगर तपती रेत में संतों की तपस्या आगे भी जारी रहेगी, भले प्रशासन माने या ना माने। यही साधु संत सरकारों को बनाने वाले हैं और यही सरकारों को बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अंधों बैरों की सरकार हो गई, बस रीलें बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं नेता, डेमो दे के जाते हैं, रील बना के और पोस्ट कर देते कि हम आज जाए। वो तो बस वो कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस पब्लिक को कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो अभी ये कब तक आप लोग का धरना जारी रहेगा? ये तो सर जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। 2 अप्रैल से लेकर आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बात करने के लिए नहीं आया। जब तक ये संतों से बात करने के सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता है, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज इस धरने के साथ साथ संतों ने समाधि लेने का भी प्रण लिया है। आज हमने सरकार को 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया, 1 बजे बाद में संत लोग समाधि के लिए भी तैयार। ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर दो, गाँव में बताने दो, जो आपके साथ और इन मंदिरों के साथ मुलाकात करते, जो संतों से टकराएगा, जो संतों से टकराएगा। अब बताते हैं उस मान्यता के बारे में जिसके इर्द गिर्द ये प्रदर्शन, ये तपस्या और सरकार का विरोध जारी है।
जिस दादू राम के तहत ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जिनके ज़रिए शुरू हुई, अब असल में हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जो दादू राम की असल में समाधि थी। माने कि जो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसी जगह पर लाया गया था और यहीं पर उनकी डेड बॉडी रखी गई थी और उसके बाद उनके शरीर को जंतुओं ने खाया था और जिस तरह से वो चीज़ें चाहते थे उनके साथ वही हुआ था। यहाँ पर हमें एक बात और आकर के पता चली कि जो दादू राम जी थे उन्हें मानने वाले सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं थे, उन्हें मानने वाले मुसलमान धर्म के लोग भी थे और यही कारण हुआ कि उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसको लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हुए। तो यहाँ कुछ विवाद हो गया। जब दयाल महाराज ने शरीर छोड़ा तो नैना से उनकी पालकी यहाँ लाई गई, क्योंकि यहीं से समाधि स्थल तो यही था। तो यहाँ ला करके दोनों धर्मों में विवाद हो गया। मुसलमान तो कह रहे हैं कि साहब हम भी इनके अनुयायी हैं, हम इनके शिष्य हैं, तो हमारे मत के अनुसार हम इनको दफनाएंगे। अब वो हिंदू जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमारे परंपरा में तो जलाने का है, लेकिन दादू दयाल जी ने कह रखा है तो उनके नियमानुसार इनको यहाँ खुला ही छोड़ेंगे शरीर को। तो विवाद हो गया, बातें हो रही थी। पालकी को यहाँ रख दिया गया, डेड बॉडी को यहाँ इसी जगह रखा गया। अब वो विवाद चल रहा था तब तक, तो कुछ देर में वो पालकी अपने आप उड़ती हुई इस पहाड़ में ऊपर आसमान में विलय हुई है, यानी पहाड़ के ऊपर तक तो दिख रही है। फिर किसी लोगों का ध्यान बटा रहे यार अपन तो यहाँ लड़ रहे हैं एक डेड बॉडी के लिए। दादू जी महाराज तो स्वयं पहाड़ में वो पालकी तो आवाज आ रही है, तो वो ना जले और ना दफनाए गए, ना खुला छोड़ा गया। उनका शरीर मतलब हवा के अंदर ही विलीन हो गया। कैसे महान संत मानव सुधार के लिए, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस धरती पे भगवान की इच्छा से आए, तो ऐसे संतों की धाम को, ऐसा ये पर्यावरण को, इस भूमि को छोड़ देते। हम किसी विकास के विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ समय के अनुसार सरकार को विकास करना चाहिए, लेकिन ऐसे महापुरुषों की भूमि को छोड़ के कई जगह ऐसी जमीन है जहाँ ऊसर है, वो कोई काम में नहीं आ रही है, वहाँ वृक्ष तैयार नहीं हो रहे हैं, वहाँ कोई जीव भी नहीं रह रहे, ऐसी जगह डेवलप करना चाहिए। नरेना के अंदर हजारों बीघा जमीन पड़ी है और अन्य जगह पड़ी है, तो ये सरकार को समझने की बात है। इसलिए ये पर्यावरण बचाने के लिए संत ये 46 डिग्री तापमान के अंदर वो चारों मेर अग्नि लगा के और तपस्या कर रहे हैं। वो उनकी भावना ये है कि ये शरीर हमारा जल जाए, सूख जाए। यदि हमारे जीवन में परमार्थ नहीं हुआ, जीवों की रक्षा नहीं हुई, पर्यावरण की रक्षा नहीं हुई, वृक्षों की रक्षा नहीं हुई, तो ये हमारा शरीर है कि क्या करेगा। इसलिए वो तप कर रहे हैं। चारों मेर अग्नियां देखो आप, एक एक ढेरी पे 100 कंडे जल रहे हैं। आप लोग देख के आए होंगे, पत्रकार मोदी जी हैं, और संत बीच में बैठ के ऐसे कई ढेरियां लगा के और वो तप कर रहे हैं। उनकी चमड़ियां जलते जलते काली पड़ गई है। उनने कहा तो ये दादू संप्रदाय के दादू जी महाराज का सिद्धांत है, परमार्थ, केवल अपना नहीं, परमार्थ करो, परमार्थ के लिए करो। हमारा क्या है, हमारे कोई बाल बच्चे हैं, हम परिवार के लिए करते हैं, हम व्यापार के लिए करते हैं। आप बताइए हम किसके लिए कर रहे हैं। संतों का कोई व्यापार नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता है, केवल परमार्थ होता है। ये जगत ही हमारा परिवार है। तो सत्य के प्रति खोज और सत्य के प्रति जिज्ञासा, ये दादू जी महाराज संप्रदाय है और इस तरह से वो आगे बढ़ता है। इसके अलावा लोगों से और बातचीत जो हुई, जैसे महाराज से बात हुई तो इन्होंने बताया कि इनकी जो मांग है वो सिर्फ इतनी है कि जो ये दादू वन है, ये जो जगह है पूरी, इसको सरकार जयपुर के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए छोड़े और जैसे पहले वो हरा भरा हुआ करता था वैसे ही हरा भरा दोबारा हम करेंगे। इनका ये दावा है और ऐसा करेंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे और देखेंगे। और इनका कहना है ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो जीव जंतु हैं, चूँकि जो दादू राम महाराज जी थे उनकी इच्छा थी कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो आखिरी वक्त तक काम आए और जीव जंतु हैं उनको भी उनका पूरा भोजन मिले, जैसा कि उनका अधिकार होता है। इस वजह से जीव जंतुओं को भी सांस लेने की एक जगह मिलनी चाहिए जो यहाँ पर थी और अब वो नहीं है।